Brought to you by ITIL. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है त्विषा के परिवार की ओर से पैरवी करने वाले वकील अंकुर पांडे, जिन्होंने आज पक्ष रखा है त्विषा के परिवार का। आज जज ने क्या कुछ कहा जब केस डायरी देखी, आप लोगों ने अपने तर्क सामने रखे? सर, हमारा सबसे बड़ा जो मेन ग्रीवियंस है पीड़िता के परिवार का वो ये है कि 12 तारीख की घटना के बाद लिगेचर मटेरियल एम्स को समय पर क्यों नहीं दिया गया। इस संबंध में जब हमने शिकायत करी तो भोपाल पुलिस कमिश्नर ने कल साहब ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें एररिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ इंक्वायरी करके जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। खुद लापरवाही मान रहे हैं। वो अपनी लापरवाही मान रहे हैं। जो एसआईटी लीड कर रहे हैं एसीपी साहब, वो भी अपनी लापरवाही मान रहे हैं। कल वो न्यायालय में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो जिस भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से गलती हुई है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू से शासन प्रशासन, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एम सब हम पे दबाव बना रहा है कि 12 तारीख के बाद आप क्रिमिनेट करिए बॉडी। हमारा ये कहना है अगर हमने बॉडी क्रिमिनेट कर दी होती तो जो सुनने में आ रहा है 16-17 के आसपास आप लोग लिगेचर भेजा है एम्स में और फिर वो रिपोर्ट बना रहे हैं, ये अगर क्रिमिनेट हो जाती तो कैसे मैच करते हैं आप। ये बहुत बड़ी कमी है जिसको हमने लिगेचर को लेकर के भी आज सवाल उठाए। वहाँ लिगेचर को लेके हमने सवाल उठाया कि 12 तारीख की घटना है, उसके बाद से एक अभियुक्त इसमें फरार है जिनको मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पा रही, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पा रही। एक आरोपी जो है वो एंटिसिपेटरी बेल पे बाहर है। अब ऐसी परिस्थितियों में लिगेचर मटेरियल सही है नहीं है, कब जब्त हुआ, ये सारी सस्पेशन क्रिएट करता है। और जिस तरीके का घटनाक्रम अभी तक सामने आया है उससे जो सस्पेशन था परिवार का वो कहीं ना कहीं पुख्ता होता है कि हर एजेंसी, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो चाहे एम्स हो, हर तरफ से इनके इन्फ्लुएंस के कारण इनके इन्फ्लुएंस के अंडर में काम हो रहा है। पुलिस ने इस सुनवाई से ठीक पहले एक पत्र परिवार को दिया है कि आप शव अब ले जाइए, तो इससे आप कैसे देखते हैं? सर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ये कहना है कि एम्स से उन्होंने क्वेरी करी और एम्स के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो बॉडी को अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर सके। हमारा भी यही कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की न्यायालय से हमने यही मांग रखी कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खुद मान रहा है, एम्स मान रहा है, तो इसीलिए हमने दिल्ली एम्स से इसलिए मांग करी क्योंकि सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा अस्पताल है भारत का, वहाँ शिफ्ट करा जाए बॉडी को और इमीडिएटली प्रिजर्व करा जाए। इसके बाद सेकेंड पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा लेकिन बॉडी तो बचे। इसीलिए हमने मांग करी न्यायालय से कि सेकेंड पोस्टमार्टम भी हो और प्रिजर्वेशन के लिए। आपने त्विषा की ऊंचाई को लेकर के, कद को लेकर के भी जज के सामने को लेकर जो हमको आया सर सामने, वो मॉडलिंग करती थी, वो मिस पुणे रही हैं, उनने इंडस्ट्री में भी काम करा है। उनके कई मॉडलिंग वीडियोस हैं जिसमें वो अपनी हाइट बता रही हैं। उनकी हाइट 172 173 के आसपास आ रही है। बट जो बात हुई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से उसमें ये सामने आया कि 161 हाइट ऑब्जर्व करी है एम्स ने। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अगर आपने सब कुछ निष्पक्षता से काम करा है, हर चीज़ आपने अनबायस्ड होकर करी है, तो इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये लैकुना इसीलिए है कि आगे चलकर आरोपियों को फायदा दिया जा सके। परिवार को आपको बोला है कि शव ले जाए साथ में, पुलिस तो अब ये कह रही है कि आप लोग ले जाइए, यहाँ फैसिलिटी नहीं है। हाँ, उन्होंने तो ऑलरेडी अपने मकसद में कामयाब हो गए ना। जो वो हमारे डर था, वो हमें डर हमारा सही था। हम कह रहे थे, पहले दिन से चिल्ला रहे थे कि बॉडी डिकम्पोज करके ही मानेंगे। हम पहले दिन से सभी मीडिया भाइयों से हमने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ जो है इसको कैसे भी करके बॉडी को बिफोर डिकम्पोज करके आप PM2 के लिए भेजिए। इनको डर है कि इसमें काफ़ी लोग पकड़े जाएंगे। इन्होंने डिकम्पोज जानबूझ करके किया है, इस प्रणाली को देरी करके इसको। उनका लेटर आ गया कि हम वी आर अनेबल टू डिकम्पोज। अभी भी हमारा मानना है कि सरकार इसमें संज्ञान ले और इसको प्रोटेक्शन में जल्दी से जल्दी एम्स दिल्ली भेजा जाए। अभी हमें न्यायालय से न्याय की उम्मीद क्या है अभी पता नहीं, कि डिसीजन आने में टाइम है अभी। पर ये लोग कामयाब हो गए, ये लोग खेल रहे हैं, इन्फ्लुएंस साफ साफ दिख रहा है सारी चीज़। त्विषा के पिताजी के चेहरे पे और निराशा के भाव जो है साफ तौर पे देख सकते हैं। पिता का साफ तौर पे आरोप है कि जो डर उनको सता रहा था कि उनकी बेटी का शव जो है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो चुका है, अब वो डर जो है वो यकीन में तब्दील होता दिख रहा है, क्योंकि पुलिस ने अपनी तरफ से पत्र भेज दिया है परिवार को कि -4 डिग्री के टेम्परेचर में फिलहाल उस शव को सुरक्षित रख पाना भोपाल एम्स के बूते की बात नहीं है। शव को सुरक्षित रखने के लिए -80 डिग्री तापमान की जरूरत है, जो कि दिल्ली में संभव है। जब अंकुर जी ये बताएं क्या कोर्ट ने कहा है आज? न्यायालय द्वारा पार्शली हमारा एप्लीकेशन अलाउ करा गया है और पार्शली एप्लीकेशन अलाउ करके ये SHO को निर्देशित करा गया है कि आप तुरंत तत्काल रूप से त्विषा शर्मा की जो बॉडी है उसको प्रिजर्व करें। -80 डिग्री हो, चाहे जिस भी परिस्थिति में वो बॉडी बच सके, जिसका सेकंड पोस्टमार्टम हो सके, आप उस बॉडी को तुरंत प्रिजर्व करें और तत्काल रूप से न्यायालय को सूचित करें। सेकंड पोस्टमार्टम को कोर्ट ने माना या स्वीकार नहीं किया? नहीं, कोर्ट ने हमारी जो प्रेयर थी
सेकंड पोस्टमार्टम की उसको दिल्ली एम्स से नहीं करा सकते, हमारा क्षेत्र अधिकार नहीं है कह के उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन उनको डायरी देखने के बाद, केस डायरी देखने के बाद, हमारे तर्क, हमारी एप्लीकेशन देखने के बाद उनके द्वारा ये पार्शली अलाउ करा गया एप्लीकेशन, और कहीं ना कहीं उनकी मंशा भी लगती है कि सेकंड पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसलिए तत्काल रूप से एसएचओ को निर्देशित कर रहा है। अलाउ क्यों किया सेकंड पोस्टमार्टम उन्होंने? अब सर अब उस ऑर्डर मिल जाए कॉपी, हम उसका अध्ययन करेंगे और जो भी लीगल कोर्स से आगे हम करेंगे। तो अभी फिर हम क्या मान के चले, अभी सेकंड सर- पोस्टमार्टम के लिए आप लोग क्या करेंगे? आप सर अब सेकंड पोस्टमार्टम के लिए हम विक्टिम की फैमिली से मिलें, ऑर्डर पढ़ें, और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं लीगल कहाँ सर, अगर लगता है तो हम जाएंगे, एक बार ऑर्डर का अध्ययन कर लें, उसके हिसाब से हम जो लीगल कोर्स है। अंकुर पांडे हैं, त्विषा के परिवार के वकील हैं, और आज तक से खास बातचीत की है और साफ किया उन्होंने कि जो त्विषा के सेकंड पोस्टमार्टम की याचिका लगाई गई थी, आवेदन दिया गया था परिवार की तरफ से, उसे कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने दूसरी तरफ पुलिस को और एजेंसीज को ये कहा है कि त्विषा के शव को करीब -80 डिग्री तापमान में सुरक्षित रखने के तरीके पर भी विचार किया जाए। अब कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया है उसके बाद त्विषा के परिवार के जो वकील हैं अंकुर पांडे, उनका कहना है कि इस मामले में अगर जरूरत पड़ी तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन पहले त्विषा के परिवार से इस बारे में बात की जाएगी।